हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घरों में जो 3 वायर बिछाए जाते हैं उसमें से वो 3 वायर कौन कौन से होते हैं। उसमें से जनरली एक वायर होता है फेज का वायर, दूसरा होता है न्यूट्रल के लिए और तीसरा होता है अर्थ या जिसे हम ग्राउंड वायर भी बोलते हैं। न्यूट्रल और अर्थ वायर देखने में सुनने में एक तरह लगते हैं क्योंकि दोनों का पोटेंशियल वैल्यू मतलब कि जिसका जो पोटेंशियल होता है वैल्यू वो जीरो होता है। और न्यूट्रल वायर जो होता है वो हमेशा जो होता है हम लोग बाहर की जो सिस्टम होता है एंटी पोल से लेते हैं। और अर्थ वायर जो होता है वो जनरली क्या होता है हर पॉइंट पे हर प्लग पॉइंट पे अलग अलग बना जाता है। अर्थ वायर जो होता है जनरली ये जो है अप्लाइंसेस को में अगर सिंपल केस कोई करंट आ गया जिसकी वजह से जैसे कोई फेज जो है वो कट गया और अप्लाइंसेस टच कर गया जिससे कोई अप्लाइंसेस पे करंट उतर रहा है, तो उससे अगर से आदमी को सामने जो पास का आदमी उसको टच कर रहा है उसको तो करंट ना लगे, उससे बचने के लिए एक अर्थ वायर यूज करते हैं। ये जो होता है वो एक तरह से आप कह सकते हैं एक प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। और न्यूट्रल के वायर जो होता है ये जो फेज करंट का जो आती है सिस्टम में या अप्लायंसेज या डिवाइसेज में उसकी रिटर्निंग करंट के लिए यूज होती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें होता क्या है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि आर वाई बी तीन है और न्यूट्रल वायर है। कहीं से बाहर से आ रहा है आर वाई बी और न्यूट्रल, उसमें से हम एक फेज ले लिए और एक न्यूट्रल ले लिए। न्यूट्रल हमेशा एक ही होता है, कोई एक फेज लेते हैं और न्यूट्रल लेने के बाद और उस अप्लाइंस से सपोज दिस इज मोटर, ये कोई होम अप्लाइंसेज है मतलब कि कोई डिवाइस है, इसके क्रॉस जो होता है हम सप्लाई दे देते हैं फेज और न्यूट्रल के माध्यम से। और इसमें से एक अर्थ वायर जो नीचे ये शो कर रहा है ई फॉर अर्थ वायर, ये जो होता है ये जो होता है ये इस आदमी को जैसे कोई आदमी इन केस जैसे ये फेज वायर है ब्लू कलर वाला, इन केस किसी वजह से इंसुलेशन ब्रेक होके ये फेज वायर जो होता है इसके बॉडी से टच हो जाए अप्लायंसेज के, तो अब ये जो करंट होता है वो जो होता है ये जो आदमी इस कर्स को छुएगा, जो भी आदमी इस मोटर को छुएगा उसके शरीर के माध्यम से अर्थ हो सकता है। क्योंकि मनुष्य का शरीर भी क्या होता है ज़मीन से टच में रहता है, वो जीरो पोटेंशियल पे होता है। तो उस चीज़ को करंट जो मनुष्य के शरीर से न फ्लो हो इसके लिए हम एक अर्थ वायर जो होता है यूज करते हैं, जो कि अप्लायंसेस के बॉडी से डायरेक्ट टच होता है और कहीं ना कहीं एक अर्थ पॉइंट जो होता है जो कि हमेशा ग्राउंड से जुड़ी होती है उससे जाके ये जो है जुड़ा रहता है। इसलिए एक तरह से आदमी को करंट ना लगे इससे बचाने के लिए ये यूज होता है। जैसा कि इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि एक पास की एल टी लाइन इसको हमने बनाया है, पास की एल टी लाइन है फेज वायर अरे वायर न्यूट्रल है। ये यहाँ पे फ्यूज सिस्टम है, घर के बाहर जो फ्यूज सिस्टम लगा रहता है वहाँ से गया यहाँ फ्यूज के माध्यम से ये प्लग पॉइंट है। प्लग पॉइंट में ये फेज वायर न्यूट्रल हो गया। ये ऊपर वाला जो पॉइंट होता है प्लग में जैसे स्विच बोर्ड वगैरह होता है उसमें जो ऊपर वाला जो पॉइंट होता है उस प्लग का, ये जो होता है अर्थ वायर या ग्राउंड वायर के लिए जो होता है। ये अगल बगल वाला जो होता है एक फेज होता है एक न्यूट्रल, मतलब ये इनकमिंग मतलब जो करंट यहाँ से आता है और न्यूट्रल के माध्यम से चला जाता है। और जैसे यहाँ से फेज में आया प्लग पॉइंट से फिर अप्लायंसेज में गया, अप्लायंसेज के माध्यम से फिर वापस आता है रिटर्निंग करंट वापस न्यूट्रल से सिस्टम में एल लाइन में वापस चली जाती है। इस वजह से हमारा इंस्ट्रूमेंट चलता है। इन केस कोई फॉल्ट आ जाता है तो उस केस में क्या होता है कि जैसे कोई फॉल्ट आ गया तो उस केस में जो है आप देख सकते हैं कि बॉडी में जो रहता है जैसे इसमें देख सकते हैं कोई ये यहाँ पे ये फॉल्ट आ गया सपोज, ठीक है। डिवाइस में ये फेज वायर जो होता है किसी तरह इंसुलेशन ब्रेक हो गया और अप्लायंसेस की बॉडी से टच हो गया, तो अब क्या होता है कि जो रिटर्निंग करंट होता है जो होता है वो हो भी सकता है कि जो है आपके मनुष्य के शरीर से पास हो जाए, ठीक है। यहाँ से जैसे ये देखा जा रहा है मनुष्य, तो इस ये करंट मनुष्य के शरीर से न फ्लो हो इसके लिए क्या करते हैं कि एक बॉडी पॉइंट बनाते हैं।
बॉडी पॉइंट जो होता है वो सीधे ग्राउंड से जुड़ा होता है। जैसे यहाँ पर ग्राउंड का सिंबल बना हुआ है, ये ग्राउंड का सिंबल बना, ये जो जुड़ा होता है उसके अप्लाइंसेस के बॉडी से। इनकेस कोई फॉल्ट आता है तो ये करंट इस रूट को फॉलो करते हुए बॉडी के मतलब कि ये जो बॉडी अप्लाइंसेस के बॉडी से होते हुए एक सीधे ग्राउंड में चला जाए, न कि ये मनुष्य के शरीर से होके पास हो ग्राउंड में जाए। और ऐसा इस तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसका जो रेजिस्टेंस जो होता है ये मनुष्य के जो शरीर के रेजिस्टेंस से बहुत कम होता है। तो ये एक तरह से लो रेजिस्टेंस पाथ बनाया जाता है ताकि ये करंट तुरंत इधर से पास हो जाए, न कि मनुष्य के शरीर से पास हो, जिससे इसको झटका ना लगे। ठीक है, एक तरह से एक प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है अर्थ वायर। और न्यूट्रल वायर होता है जो इन जनरल रिटर्निंग पाथ होता है, नॉर्मल कंडीशन के में ये रिटर्निंग पाथ ये होती है। और इन केस फॉल्ट करंट आ जाता है तो फॉल्ट करंट में बॉडी के माध्यम से जो होता है मतलब डिवाइस के बॉडी के माध्यम से ये जो होता है वापस जो है ग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है इसके बाद ये हम देख सकते हैं न्यूट्रल वायर रिप्रेजेंट जनरली ये जो होता है रिटर्निंग पाथ के लिए होता है। ग्राउंड जो होता है ये फॉल्ट करंट कैरी करने के लिए होता है। इनकेस कोई इंसुलेशन ब्रेकडाउन मतलब फेज बार में इंसुलेशन वो ज़्यादा सीधे बॉडी में टच कर दिया तो उसके लिए रिटर्निंग पाथ के लिए जो होता है ग्राउंड वायर, और मनुष्य को झटका लगने से बच जाता है। ठीक है, धन्यवाद। ये और इसको वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।